हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखने वाले हैं। आप लोग ऑलरेडी जानते हो किसी भी कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कितने तरीके से आप सर्किट के अंदर कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल दो तरीके से कर सकते हो, या तो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो या फिर पैरेलल में। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक एक कॉम्बिनेशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ड्राइव करके देखेंगे रिलेशन को, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उस सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल, कोई नया चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखा दिया। मान लेते हैं हमारे पास तीन कैपेसिटर है, एक C1, C2 और C3। आप ऑलरेडी जानते हो कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट, दूसरा नेगेटिव अपोजिट पोलरिटी होता है, और बीच में क्या होता है, इंसुलेटिंग मीडियम होता है। और यही मीडियम क्या करने का काम करता है, चार्ज को होल्ड या स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीनों कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा हूँ, और यहाँ पे किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी, ये हमारा की है। जैसे स्विच को मैंने ऑन किया, यहाँ से प्लस से माइनस से होकर के क्या किया, करंट पास होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, आप जानते हो सीरीज के अंदर बेसिकली क्या होता है, चार्ज, दैट मीन्स करंट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। तो आपको मेन ये दो चीज़ को ध्यान में रखना है कि किस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है। तो ऑलरेडी आप जानते हो सीरीज के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। जो पावर होता है, जो बैटरी जो अपना पावर रिलीज करता है, वो अलग अलग कैपेसिटर के अकॉर्डिंग अलग अलग पावर, हर कैपेसिटर अपने हिसाब से पोटेंशियल को क्या करता है, यूज। चार्ज क्या होता है, सेम रहता है, यानी कि Q यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। Q यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि चार्ज हमारा सेम रहेगा हर कैपेसिटर के क्रॉस सीरीज में, लेकिन जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसलिए लिख सकते हैं ड्यूरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन Q क्या रहेगा, सेम, बट V क्या हो जाएगा, डिफरेंट। इसलिए टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अब हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे WKT, मतलब वी नो डैट, क्या जानते हो आप लोग, Q इज इक्वल टू CV। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, V। तो दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q बाई C। यानी कि इससे ये क्लियर हो गया, अगर मुझे V1 फाइंड आउट करना है तो Q अपॉन में क्या हो जाएगा, C1। V2 फाइंड आउट करना है तो क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में C2। और V3 फाइंड आउट करना है तो Q अपॉन में क्या लिख देंगे, C3। अगर मैं इन सारे वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं तो हम यहीं पे लिख सकते हैं, पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या है हमारे पास इक्वेशन, V के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, V के जगह पे हम सिंपली लिख सकते हैं Q अपॉन में C। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या देगा, C इक्विवेलेंट देगा। किस कॉम्बिनेशन का, सीरीज का। तो यहाँ पर हम कोडिंग के लिए क्या लिख देंगे, S, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। V1 के जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सिंपली Q अपॉन में C1, Q अपॉन में C2 और Q अपॉन में C3। आप यहाँ पे देख सकते हो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, CV। तो V निकालना है तो Q अपॉन में C आ जाएगा, V1 Q अपॉन में C1, V2 Q अपॉन में C2 और V3 Q अपॉन में C3। तो V के जगह लिखेंगे Q बाई C इक्विवेलेंट, और V1 के जगह Q अपॉन में C1, Q अपॉन में C2, Q अपॉन में C3, V2 की जगह V3 का रेस्पेक्टिवली हम लिख देंगे। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, Q अपॉन में CS इज इक्वल टू, Q यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो 1 बाई CS, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्यूरिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली सर्किट के अंदर हम कितने कैपेसिटर को कंबाइन किए थे, 3। तो ऐसा कोई ज़रूरी है कि 3 ही रहेगा, हो सकता है n कैपेसिटर हो। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हैंस फॉर n कैपेसिटर्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 अप टू कहाँ तक चला जाएगा, 1 बाई CN।
यानी कि सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। और इसी फॉर्मूला के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यूरिंग सीरीजेस कॉम्बिनेशन। चलिए अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे वो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। जैसा कि यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी दिखाया हुआ है, सर्किट डायग्राम में ऑलरेडी आप देख सकते हैं 3 कैपेसिटर है, C1, C2 और C3, तीनों का तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। और यहाँ पे बैटरी है, ये की है, यहाँ से चार्ज गया और ये चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज पहुँचने के साथ कैपेसिटर 1 के अंदर गया Q1, C2 के अंदर आ गया Q2 और C3 के अंदर आ गया Q3। फिर आउटपुट में जो इनपुट यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, आउटपुट में फिर समेट करके क्या आ गया हमारे पास, Q ही आ गया। तो जितना इनपुट था उतना ही हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट। और आप देख सकते हो पैरेलल के अंदर जो पोटेंशियल होता है तीनों कैपेसिटर के क्रॉस, C1 के क्रॉस, C2 के क्रॉस और C3 के क्रॉस, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप लोग ऑलरेडी ये जानते हो कि डोमेस्टिक कनेक्शन जितना भी होता है सारे के सारे पैरेलली कनेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल हमारा क्या होता है, सेम होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जितने भी आप डिवाइसेस परचेज करते हो सब ऑपरेटेड कितने पे रहता है, 220 लिखा रहता है। आप डिवाइस के पीछे देखना ऑपरेटिंग वोल्टेज यानी कि ऑपरेटेड है 220 वोल्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप उसको सीरीज में करोगे तो पता चला ऑपरेटिंग वोल्टेज उसका 220 है लेकिन उसको मिल रहा है 160, तो क्या वो ऑपरेट होगा? नहीं। तो इसलिए हम जितने भी अप्लायंसेस होता है सबको किस में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलली, ताकि सबको ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या मिल जाए, सेम मिल जाए। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा डोमेस्टिक कनेक्शन कैसा होता है तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो कि सर हमारा डोमेस्टिक जितना भी कनेक्शंस होता है, घर में वायरिंग होता है, सब पैरेलली कनेक्टेड होता है। क्योंकि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल हमारा क्या है, सेम, लेकिन चार्ज हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड। तो हम इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन Q क्या हो रहा है हमारा, डिफरेंट। Q क्या हो रहा है हमारा, डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं V देखूँ तो V हमारा क्या रह रहा है, सेम। तो इसलिए हम टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो हम लिख सकते हैं सो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डैट Q इज इक्वल टू हमारे पास CV। तो अगर मैं Q1 लिखूँगा तो C1V, Q2 लिखूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C2V, और Q3 लिखूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C3V। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पुट ऑल दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम सारे वैल्यूज़ को क्या करेंगे, रख देंगे, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, Q, तो Q की जगह क्या रखेंगे, CV। तो C1V, सॉरी Q है ना हमारे पास, Q की जगह सीधे क्या हो जाएगा हमारे पास, CV। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू हमारे पास Q1, तो Q1 की जगह क्या हो जाएगा, C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V। तो दिस इम्प्लाइज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो CP लगा हुआ है, इस CP का मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से V को हम कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस क्या आ जाएगा, C2 प्लस C3, V कैंसिल आउट हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ गया हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे सर्किट के अंदर हमने कितने कैपेसिटर कनेक्टेड किया था, 3। तो 3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास निकल गया पैरेलल में। लेकिन अगर यहीं पे n कैपेसिटर रहेगा तो उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हेंस 4 n कैपेसिटर्स CP, दैट मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, C1 प्लस C2 अप टू कहाँ तक चला जाएगा, यानी कि हमने देखा कि अगर हम n कैपेसिटर सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ n कैपेसिटर्स ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अप टू कहाँ तक चला जाएगा, CN। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हो ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये जो अभी हमने आपको सीरीजेस कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया हूँ वाया सर्किट डायग्राम, आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए प्रैक्टिकली,
ताकि आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए और आपको ये पता चल जाए कि पैरेलल और सीरीज के अंदर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को एक्चुअली फाइंड आउट कैसे करते हैं। थैंक यू।